भरत जी पालकी लेकर के चलने लगे, लेकिन कभी पालकी ढोने का कार्य तो किया नहीं। जिसे अभ्यास होता है वो पालकी ढोना जानता है। पालकी में कदम से कदम मिलाया जाता है, तब बैठने वाले को सुख मिलता है। अगर कदम से कदम ना मिलाएं तो बैठने वाले को उठापटक होती है, तकलीफ होती है। भरत जी ने कभी पालकी ढोया नहीं, ये कदम से कदम नहीं मिला पाते थे। राजा रहुगण को कष्ट होने लगा। राजा रहुगण ने डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख कहारो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? हमें बहुत कष्ट हो रहा है, फिर भी कहार चुप रहे भय के कारण। अंत में राजा रहुगण डांट करके पालकी को खड़ा कर दो, पालकी रोक दी गई। कहारों को डांटने लगे। कहारों ने कहा, सरकार हमारा दोष नहीं है, ये जो नया कहार है ना, ये ठीक से पालकी नहीं ढो रहा है। भरत जी की तरफ दृष्टि गई। हट्टे कट्टे शरीर भरत जी को देख करके राजा रहुगण डांटते हुए बोला, मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आती? मैं सिंध शौवीर देश का राजा रहुगण, मैं अगर चाह लूं तो तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। भरत जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। बहुत कुछ गाली गलौज भी किया, अपमानजनक शब्द भी कहे, लेकिन भरत जी ने ध्यान ही नहीं दिया उस तरह। संत जो होते हैं, संतों का अगर कोई अपमान भी करता है तो संत सोचते हैं इसकी अज्ञानता का यह प्रमाण है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति को हो सके तो ज्ञान देना चाहिए, उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से उसका अज्ञान और बढ़ेगा। भरत जी ने क्रोध नहीं किया, प्रसन्न चित्त होकर के रहुगण की कटु वाणी को सुनते रहे। अंत में भरत जी ने कहा, राजन, तुम जो भी कुछ कह रहे हो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं हमें। और आप जो कह रहे हो ना कि तुम हट्टे कट्टे हो, तो राजन ये शरीर हट्टा कट्टा है। ये प्रकृति जन्य शरीर ही मोटा ताजा हो सकता है, बाकी इसमें जो आत्मा है, आत्मा तो सबकी एक जैसी बराबर होती है। तुम्हारे जो वचन है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अगर मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है तो किसी के कटु वचन का प्रभाव उस भक्त के निर्मल मन में नहीं पड़ता है। भरत जी के ऐसे शब्दों को सुना और भरत जी के कंठ गर्दन में यज्ञोपवीत देखा। राजा रहुगण ने थोड़ा सा भय लगा उसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मणों से राजा लोग डरते हैं। राजा लोग क्या, देवता भी डरते हैं ब्राह्मणों से। और राजा रहुगण ने कहा है, कस्तुम निगूढ़श्चरसि दुजानाम विवर्ष सूत्रम कतमोपबधूना। अरे ब्राह्मण जैसे लगते हो, तुम्हारे जो कंधे में यज्ञोपवीत है उससे ऐसा लगता है तुम ब्राह्मण हो। भरत जी ने कहा, ना मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, मैं तो एक परमात्मा का अंश, एक जीवात्मा हूँ। राजा रहुगण हाथ जोड़ करके भरत जी के समक्ष खड़ा हो गया और निवेदन करने लगा, प्रभु मैं किसी से नहीं डरता, ना हम विशंके सुरराज वज्रान, न तृक्ष शूला न यमस्य दंडा, नान्यर्क सोमान निलवित पास्त्रान
शंके भृशं ब्रह्म कुलावमाना नाहम विशंके सुरराज वज्रान। मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, और इतना ही नहीं, ना त्रिशूलान, ना भगवान शिव के त्रिशूल से भी मुझे भय है, न यमस्य दंडात, मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता। नान्यर के सोमा नीलवित पास्त्रा, न मैं सूर्य से डरता हूँ, न चंद्र से, न अग्नि से, न वायु से, न कुबेर से, मुझे किसी से भय नहीं है। लेकिन मैं डरता हूँ तो केवल ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूँ, कि कहीं मुझसे ब्राह्मण कुल का अपमान ना हो जाए। आप कहीं ब्राह्मण तो नहीं हैं? आपसे मेरा निवेदन है, आप कृपा करके बताइए। भरत जी ने फिर ज्ञान दिया, राजन तुम जिस अहंकार की पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के पास ज्ञानार्जन के लिए जा रहे हो, राजन संत कभी अहंकार से नहीं मिलते। संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पगे आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत के पास तो अहंकार का त्याग करके जाना चाहिए। तुम्हें अहम है कि मैं राजा हूँ, मैं सिंधु सवीर देश का राजा हूँ। सुन लो राजन, मैं एक जन्म पूर्व मैं पूरे पृथ्वी का एक छत्र सम्राट चक्रवर्ती भरत था, लेकिन मुझसे थोड़ा सा अपराध बन गया, मैं हिरणी योनि में गया। और राजन मुझे पूर्ण ज्ञान है कि मैं अब ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता हूँ। इसलिए मेरी बात को समझो कि अहंकार का त्याग करके संत के पास जाओ, तो नंगे पैर दैन्य भाव से संत से जाकर के मिलो, तब संत कृपा करते हैं। भरत जी का ज्ञान प्राप्त करके महाराज भरत रहुगण को बहुत आनंद की प्राप्ति हुई, और राजा रहुगण ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया, प्रभु आपके ज्ञान से मेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया। अब आप कृपा करके बताइए कि कहीं आप साक्षात कपिल भगवान तो नहीं है? क्योंकि इतना ज्ञान तो केवल कपिल भगवान ही दे सकते हैं। भरत जी ने कहा, नहीं राजन, हम जीव हैं, हम ब्रह्म नहीं बन सकते। ब्रह्म ब्रह्म है और जीव जीव ही रहेगा। आप जाइए और जाकर के कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करिए। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने नरकों का वर्णन भी किया है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। तामिस्त्रोंध तामिस्त्रो रौरवो महारौरवा, ऐसे 28 प्रकार के नरक। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरो, महारौरो, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशीपत्र, शूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोज, ऐसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया महाराज सुखदेव जी ने। और कहा, राजन जो जीव जिस प्रकार का पाप कर्म करता है उसको उसी प्रकार नरक में डाला जाता है और उसको पवित्र किया जाता है। जैसे स्वर्ण के आभूषण कभी मैल से गंदे हो जाते हैं, उनकी चमक कम हो जाती है, तो उसको सोनार के पास ले जा करके उसको देते हैं, कहते हैं आप इसे चमकाइए, और वो सोनार उसको देखता है और उसकी गंदगी को साफ करता है, उसको गर्म करता है। कभी अनेक प्रकार के
साधनों से उस स्वर्ण के आभूषण को पवित्र करता है, मल रहित कर देता है। वैसे ही जीवात्मा जब मन बुद्धि चित्त के माध्यम से संसार में आसक्त हो जाता है और उस जीवात्मा में थोड़ा विकार आ जाता है, तो फिर उसे नरक में डाला जाता है। नरक में ले जा करके उसे तपाया जाता है और उसके मल को नष्ट करके उसको पवित्र किया जाता है। श्री परीक्षित जी महाराज जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव मैंने भी पाप किया है, एक विशुद्ध हृदय संत के गले में मैंने मृत सर्प डाला है, आप कृपा करके बताइए कि मुझे नरक की यातनाएं मिलेंगी। मैं नरक की यातनाएं भोगना नहीं चाहता, ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं नरक की यातनाओं से बच जाऊं। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अधुने महाभागो यथैव नरका नरः नानुग्रयात नान्यात् तन्मे व्याख्यातु मर्हसि। राजन, एक उपाय है, वह उपाय है भगवान नाम में आसक्ति है। परमात्मा के नाम में जीव की आसक्ति हो जाए तो नाम ऐसा साधन है कि सारे पापों को भस्म कर देता है। जैसे बहुत सारा कचरा इकट्ठा पड़ा हो और उसमें छोटी सी अग्नि की चिंगारी डाल दीजिए, सारा का सारा कचरा जला के भस्म कर देगा। उसी प्रकार से नाम रूपी अग्नि अगर पाप के ढेरों में डाल दिया जाए तो सारे पाप के ढेर को जला करके नाम की अग्नि भस्म कर देगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव कोई उदाहरण दीजिए आप। तब श्री सुखदेव जी महाराज जी ने अजामिलों का उपाख्यान श्रवण कराया। राजन, एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। वह महान क्रूर निर्दयी पापी था। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासीपति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याय संसर्ग दूषिता। वह जन्म तो लिया था बड़े सुंदर ब्राह्मण कुल में, कान्यकुब्ज कुल में जन्म लिया। एक कन्नौज जिला में रहता था और ये दासी पति था। दासी पति का तात्पर्य होता है वैश्या को घर में रख लिया था इसने। अपनी जो परम सुशील धर्मपरायण पत्नी थी उसको घर से निकाल दिया, एक वैश्या को घर में रख लिया। ये सदाचार से विहीन, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके इसने बहुत सारे पाप किए थे। यहाँ तक मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, पराये धन का हरण कर लेना, अगर कोई विरोध करे तो उसको मार देना, इसका काम था। इसका सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया। अब इसके पास जीव को पार्जन के लिए कोई साधन नहीं बचा, तो ये विचार करने लगा अब क्या करें। तो ये जंगल में जाता और जीवों की हिंसा करता, उनको मार करके उनके मांस का विक्रय करता था, बेचता था। इतना बड़ा पापी अजामिल
लेकिन उस पापी अजामिल के जीवन में संत की कृपा हो गई। संत बड़े दयालु होते हैं। परमात्मा को कभी क्रोध भी आ जाता है, लेकिन संत को कभी क्रोध भी नहीं आता। एक दिन की बात है, संत महापुरुष अजामिल के नगर में आ गए। अजामिल जंगल में गया हुआ था शिकार करने के लिए। यहाँ संतों की जमात आई नगर में। नगर वासियों से पूछ लिया, भैया कोई संत सेवा करने वाला है? लोगों ने कहा, हाँ महाराज, अजामिल ब्राह्मण है, अच्छी सेवा करता है संतों की। अब संतों को क्या पता कि अजामिल कैसी सेवा करता है। संत अजामिल के द्वार में पहुंच गए। अजामिल था नहीं, उसकी पत्नी थी। संतों ने आवाज लगाई, भैया अजामिल। पत्नी बाहर आई। संतों को देखा, जमात की जमात संत हैं। प्रणाम किया अजामिल की पत्नी ने और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज पधारिए। संतों ने कहा, ये अजामिल का घर है? अजामिल की पत्नी बोली, हाँ महाराज, घर तो उन्हीं का है। अच्छा, तब तो हम सही जगह आ गए। संतों ने अपना आसन वासन रखा, स्नान किया, ठाकुर जी का पूजन किया और कहा, देवी अब हम लोग कुछ भोजन पाएंगे, कोई सामग्री हो तो आप दीजिए हमें। अजामिल की पत्नी अंदर गई, देखा तो कोई भी सामग्री नहीं थी। सोचने लगी, मेरे द्वार में संत आए हैं, मेरे पास एक सेर आटा भी नहीं है कि मैं संत सेवा कर सकूं, क्या करूं। अजामिल की पत्नी सोच में पड़ गई और आज अजामिल की पत्नी अपनी पड़ोसन के घर गई है। पड़ोसन में जाकर के, पड़ोस में जाकर के और कहा, बहन मेरे घर में संत आए हुए हैं, आप कुछ सामग्री दे दो जिससे मैं संत सेवा कर लूं। उस पड़ोसन ने विचार किया, अरे इसके द्वार में संत आए हैं, मेरे द्वार में आए होते तो मुझे भी सेवा करनी पड़ती। चलो मैं यही मान लेती हूँ कि मेरे ही द्वार में संत आए हैं और कुछ आटा, कुछ दाल यानी भोजन की सामग्री दी। अजामिल की पत्नी वो सामग्री लेकर के संतों के पास आई, संतों के समक्ष रख दिया, महाराज ये सामग्री। संतों ने भोजन बनाया है, भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया है और भोग लगा करके संत बड़े स्नेह पूर्वक भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण।
अजामिल आ गया उस समय। थोड़ा बढ़ाओ यार इसको, आवाज़ बढ़ाओ, इसको थोड़ा बढ़ाओ, उस साउंड को कम कर दो, उसको कम कर दो।